हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अवकलन। अवकलन पढ़ने से पहले अवकलन में क्या होता है कि फार्मूला फार्मूला बहुत मेन होते हैं, क्योंकि विदाउट फार्मूला के हम मैथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फार्मूला आपको अवकलन और ट्रिग्नोमेट्री में ही मिलते हैं। अब मैं आज आपको प्रश्नावली शुरू करने से पहले उस प्रश्नावली से संबंधित फार्मूला यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं उनको बता देता हूँ एक बार। ये फर्स्ट फार्मूला है, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n। जब किसी भी चर राशि के ऊपर घात लगी हो तो वो घात आगे आ जाएगी, फिर इंटू एक्स, फिर उसकी पावर मतलब घात n माइनस वन। अब यहाँ पे अगर x की पावर 2 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1। इस तरह टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। सेकेंड है d बटे डी एक्स। डी बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है कि हम c का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो d बाई डी एक्स c यहाँ पर एक अचर राशि है तो इसका मान हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पर 1, 2, 5, 6, 12, 17 कुछ भी हो सकता है। अगर वो राशि यहाँ पर अचर है तो उसका मान हमेशा 0 होगा। तीसरा है d बाई डी एक्स ई की पावर x। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। e की पावर x का अवकलन करने पर चाहे जितनी बार अवकलन करोगे e की पावर x ही आएगा। फिर है d बाई डी एक्स लॉग x। लॉग x का होता है 1 अपान x, 1 बटे x अवकलन होता है। लेकिन यहाँ पर लॉग में जब बेस e होगा तब उसका मान 1 बटे x होगा जब अवकलन करेंगे। यदि ये नेक्स्ट फार्मूला 5 नंबर देखो, d डी एक्स लॉग x, तो इसमें क्या हो गया, लॉग a e बटे x। यहाँ पर बेस क्या है, a। जब बेस a होगा तो अवकलन करने पर लॉग बेस a e अपान x ये मान आएगा। फिर 6 नंबर d बटे डी एक्स c इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कोई चर राशि है, फंक्शन है, और ये c क्या है, अचर राशि। अचर राशि इसमें क्या होता है, ये c इसमें इंटू में। अब यहाँ मान लो कि जैसे 2x हो तो 2 बाहर चला जाएगा अवकलन से और जो बचेगा उसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या c बाहर आ गया और d dx अब fx का अवकलन कर देंगे तो वो हमारा मान निकल आएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला, इसका d dx sin x का जब हम अवकलन करेंगे तो cos x आएगा, d dx cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x आएगा। 9 नंबर फार्मूला d बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। ये क्या है, फार्मूला है, ये याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे तभी हम अवकलन हल कर पाएंगे। d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पे इंटू है टेन एक्स। फिर 11 नंबर d बटे डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 12 नंबर d डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या होता है, ये हो गए, ये क्या है, सिंगल चर राशि होगी। अब क्या है, मान लो कि u बटे v दो चर राशियां, u बटे v। अब इनका हम जब अवकलन करेंगे तो कैसा होता है, पहले v इंटू डी अपान डी एक्स यू माइनस यू डी अपान डी एक्स वी पूरे के बटे v स्क्वायर। मतलब यहाँ पर v बाहर आ जाएगा, अवकलन करेंगे u का, फिर माइनस u बाहर आ जाएगा, अवकलन करेंगे v का, फिर पूरे के बटे v स्क्वायर। 14 नंबर d अपान डी एक्स u इंटू वी। u इंटू वी बराबर u इंटू डी अपान डी एक्स वी प्लस v d अपान डी एक्स यू।
मतलब यहाँ पे एक्स वाई या यक्स, मतलब कोई भी दो अचर राशि मल्टीप्लाई में होंगी तब ये फार्मूला आएगा। अब 15 नंबर, डी अपान डी एक्स यू प्लस वी। यहाँ पर यक्स प्लस थ्री, यक्स प्लस टू एक्स, यक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ जब दिया होगा तब ये वाला फार्मूला लगेगा, डी अपान डी एक्स यू प्लस डी अपान डी एक्स वी। मतलब पहले इसका करेंगे फिर प्लस लगेगा, प्लस के बाद उसका फिर हम अवकलन करेंगे। अब u डी अपान डी एक्स यू माइनस वी, बिल्कुल सेम, यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह माइनस हो गया, तो डी अपान डी एक्स यू का अवकलन माइनस वी का अवकलन। ये हमारे फार्मूला हैं, इनको याद करें। अब मैं प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहा हूँ 7A। देखिए आप लोग फार्मूला अगर चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं और इनको याद करना बहुत जरूरी है इस तरह से, क्योंकि ये याद रहेगा आप लोगों को तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो अवकलन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। नहीं है प्रश्नावली 7A का ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन किसका करना है, डी अपान डी एक्स ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो क्या है, ये होल पूरे की पावर 2 है, ये 2 की घात इसमें कुछ नहीं है, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, पहले वो सूत्र लगाओ इसमें, तो ये 2 क्या आगे आ गया, ये पूरा सेम उतार दो, ax प्लस बी की पावर 2 माइनस 1 n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे ये x नहीं, क्या है, ax प्लस बी, तो इसका हमें जो कोष्टक के अंदर उसका दोबारा से अवकलन करना, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, d अपान डी एक्स, किसका बचा, ax प्लस बी। अब सेम ये 2ax प्लस बी, इसकी 2 माइनस 1 पावर कितनी बची, 1। अब d dx ax प्लस बी, तो जब इसका हम अवकलन करेंगे किसका, ax का जब अवकलन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a d dx x, ये a क्या है, अचर राशि इनटू में, तो ये क्या बाहर चला गया, c इंटू एफ एक्स का एक सूत्र लिखा था उसके अनुसार ये a बाहर चला, डी डी एक्स किसका, x का, प्लस डी डी एक्स बी का। अब इसकी घात 1 है, कोई फर्क, वो एक घात नहीं लिखते हैं अपन, ax प्लस बी, किसी भी राशि के ऊपर एक घात होती तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ax प्लस बी, यहां क्या बचा, a डी डी एक्स का जब करोगे आप x डी डी एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1, ये सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर कितना है, 1, तो डी डी एक्स x की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 बराबर क्या होता है, एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 का मान 1, तो यहाँ पर इंटू 1 प्लस डी डी एक्स बी, बी का मान 0, क्योंकि यहाँ पर b क्या है, अचर राशि, अचर राशि का जब हम अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 0, इसमें प्लस करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, ये a में 1 का गुणा करेंगे तो a आएगा, तो इसको हमने आगे 2a, ये a उठा के यहाँ रखते हैं, कोष्टक में क्या है, ax प्लस बी,
जब हम डी अपॉन डी एस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2a कोष्टक में ए एक्स प्लस बी। ये हमारा क्या है आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स बराबर सेम वही प्रोसेस। ये दो आगे आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, कोष्टक पूरा उठा के सेम वैसे ही रख दिया। ये जो घात में वो आगे आ जाता है इनटू में, और 2 माइनस 1 इसकी एक घात कम हो जाती है। अब यहां पर यहां पर क्या है, x नहीं है, ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। अब तो डी डी एक्स कोष्टक के अंदर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हमारा बाहर है 2 माइनस 1 1। अब डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसमें कौन सा सूत्र लगा है, डी डी एक्स एक्स की पावर एन वाला, तो ये क्या है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब यहां पर क्या करेंगे, ये ए क्या है अचर राशि है, ए यहां पर बाहर कर दिया, डी डी एक्स किसका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स बी, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कितना होता है अवकलन 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो ये 2 आगे, एक्स 2 माइनस 1 1 प्लस बी का अचर राशि है 0, 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक कोष्टक में 2 ए एक्स प्लस 0 0, किसी में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इसमें क्या आ गया 2 और ये 2 2 इंटू 2 4 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हमारा आंसर। ये इसका नंबर 2 और नंबर 1। अब ये तीसरे क्वेश्चन में देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, को अपना रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी दिया है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया डी डी एक्स रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब ये तो प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आपने रूट का नहीं पता। इसको कैसे लिख सकते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर डी डी एक्स, जहां पर रूट दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, रूट क्या होता है पूरे की घात 1/2, रूट हटा उसकी घात 1/2। इस तरह से अब इसका अवकलन, अब हमें इसका सूत्र मालूम है एक्स की पावर एन वाला, 1/2 एक्स की जगह क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 1/2 माइनस 1।
क्योंकि इस कोष्टक के अंदर x नहीं है तो d/dx इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा, किसका, ax² + b, जो भी कोष्टक के अंदर दिया हो उसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तब हमारा क्वेश्चन हल होगा 1/2 अब 1/2 - 1, अब ये 1/2 - 1, यहाँ पे आपने क्या करा, 2 लघुत्तम लिया, 1 - 2 एकम 2 बराबर कितना हो गया, -1/2। तो ये घात कितनी आ गई, ax² + b की पावर -1/2। अब इसका वही सेम पहले 2 क्वेश्चन में हम हल कर चुके हैं, ये दूसरे क्वेश्चन में ax² था, इसका कैसे करेंगे, a बाहर चला गया, ddx, x² का कितना होता है 2x + b का 0। अब 1/2 इंटू ax² + b, x की पावर -1 हो तो उसको कैसे लिखते हैं, 1/x, या x 1/x दिया हो या 1 सपोज दैट y है, तो उसको जब ऊपर ले जाना तो कैसे, y इनवर्स, y की पावर माइनस में हो जाती है। जो घात नीचे से ऊपर करेंगे या ऊपर से नीचे, तो ऊपर अगर माइनस में है तो उसको अगर 1 हर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाती है, उसकी घात में परिवर्तन होता है, घात निगेटिव। नीचे से जब 2 को अगर ऊपर ले जाए तो 2 इनवर्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 1/, ये पूरा नीचे आ गया ax² + b की पावर -1/2, और हमारे पास क्या है, इंटू, अब इसमें 0 जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे क्या बचा 2ax, ये इंटू, अब ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये यहाँ पर क्या बचा, ऊपर क्या बच रहा आपका a और x, तो ax बटे, इसको क्या, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या, अब ये नीचे आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे, ax² + b रूट का, यही आंसर है। यहाँ पे गलती हो गई भाई, इसको जब नीचे कर दिया तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बात हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे 3 क्वेश्चन हल कर दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन आप लगा कर देखिए, और ये भी आप क्वेश्चन दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बता देता हूँ। dx कोष्टक के अंदर ax² + b रूट है, तो रूट और रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 घात। तो अब हमारा पूरा बन गया x की पावर n, तो 1/2 ax² + b 1/2 - 1, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा, पुनः ddx ax² + b का अवकलन करेंगे, तो 1/2 ax² + b की पावर 1/2 में हाफ में, जब 1 में हाफ जाएगा लेकिन माइनस का 1 है तो -1/2। अब इसका जब अवकलन करेंगे ax² + b का, तो ax² का 2x + b का 0, b की अचर राशि है। आगे 1/2, अब ये क्या है, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ये घात पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, घात पॉजिटिव हो जाएगी, और इंटू 2ax, अब ये 2 से 2 कैंसल, अब यहाँ पर अपना क्या बचा, ax बटे, अब ये 1/2, जैसे यहाँ पर रूट को 1/2 और 1/2 घात लगे तो उसको रूट लिख सकते हैं ax² + b, ये आंसर हो गया। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन फाइनल। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बाद में।